नमस्कार साथियों, मैं हूं आकाश समर्थन संस्था की तरफ से। और आज के वीडियो में हम जानेंगे संबल के बारे में। संबल योजना क्या है, इसके पात्रता के मापदंड क्या है, इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाएं क्या हैं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं उठा पाते। ये वीडियो इस मूल उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधि और गांव के समूह संगठन की दीदियां और युवा साथी जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे अपने गांव में हितग्राहियों को इस योजनाओं और अन्य योजनाओं से लाभान्वित करवा सकते हैं। संबल पोर्टल 2018 में कामकारी मजदूरों और असंगठित श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था। इसको मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या फिर नया सवेरा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम संबल पोर्टल का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए संबल, और पहले ही लिंक से आप संबल की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर एक सफ़ेद पट्टी में तरह तरह के डैशबोर्ड दिए गए हैं। दाईं और बहुत सारे लिंक हैं जो हमें अन्य पोर्टल पर लेकर जाते हैं। पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे इस गोलाकार चित्र पर जिसके बीच में लिखा है संबल, और जानेंगे संबल के अंतर्गत आने वाली सारी योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले है शिक्षा प्रोत्साहन योजना। शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थियों को राज्य के सारे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रवेश एवं शैक्षणिक शुल्क पर छूट दी जाती है। इसके बाद है बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना, जिसके अंतर्गत श्रमिकों का बकाया बिजली बिल माफ़ किया गया था। तो तीसरा है उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना। तो श्रमिकों के व्यावसायिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए अगर वो कोई भी नया उपकरण खरीदता है तो सरकार द्वारा उस उपकरण की कीमत का 10% या 5,000 जो राशि भी कम हो वो अनुदान के रूप में दी जाती है। अगला है रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सरल बिजली बिल योजना के अंतर्गत श्रमिकों का बिजली बिल में छूट दी जाती है। तो छठा है निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत इलाज के लिए 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए की वित्तीय राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा पात्र गर्भवती महिलाओं के लिए शिशु के जन्म से पहले 4,000 और शिशु के जन्म के बाद 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है इलाज और दवाइयों के लिए। तो कुल मिला के 16,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला है अनुग्रह सहायता योजना। दोस्तों, अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत हम 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है मृत्यु। किसी भी पात्र व्यक्ति की सामान्य अकाल मृत्यु पर उसे 2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं अगर मृत्यु दुर्घटना में हो यही राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी जाती है। और दूसरा बिंदु है अपंगता। स्थायी अपंगता वाले पात्र व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं स्थायी आंशिक अपंगता वाले पात्र व्यक्ति के मामले में ये राशि घटकर 1 लाख रुपए हो जाती है। और आखिरी है अंत्येष्टि सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत किसी भी पात्र व्यक्ति की मृत्यु होने पर तुरंत उपरांत अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, हमने जाना संबल योजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में। इसमें कितनी राशि किन किन परिस्थितियों में पात्र व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इसके बाद अगर हम किसी एक हितग्राही के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हम जाएंगे सबसे ऊपर हितग्राही डैशबोर्ड में। यहाँ पर हम 9 अंक की संबल आईडी डालते हैं। आईडी डालते ही हम डैशबोर्ड देखें बटन पर क्लिक करते हैं और इस प्रकार का पेज हमारे सामने खुल जाता है। दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि ये प्रवीण हरे सिंह की आईडी है और उनकी जानकारी और समग्र आईडी भी यहाँ पर लिखी हुई है। और श्रमिक पंजीयन की जानकारी के अंतर्गत हम देखेंगे कि आवेदन दिनांक 27 मार्च 2018, जॉब प्रविष्टकर्ता जितेंद्र, जो वहाँ के सचिव रहे होंगे। पंजीयन की स्थिति और पंजीयन का दिनांक हम इस पट्टी हरी पट्टी के नीचे देखेंगे। इसके बाद श्रमिक भौतिक सत्यापन स्थिति के नीचे हम पात्रता देख सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि सत्यापन स्थिति में पात्र है लिखा गया है और एक हरा टिक भी बना है जिससे पता चलता है कि ये पात्र व्यक्ति थे। तो दोस्तों, इसके नीचे है पंजीयन निरस्तीकरण की स्थिति। दोस्तों, निरस्तीकरण तब होता है जब कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आगे लाभ लेने के लिए पात्र नहीं रह जाता। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रवीण हरे सिंह का निरस्तीकरण का कारण मृत्यु हो जाने के कारण लिखा गया है। तो मृत्यु हो जाने के कारण अब ये इस योजना के
लाभ के लिए आगे के लिए पात्र नहीं है। इसके नीचे हम नीली पट्टी में स्वीकृत लाभों की सूची में देखेंगे कि प्रवीण हरे सिंह को किस किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंत्येष्टि सहायता के 5,000 रुपये और अनुग्रह सहायता के 4 लाख रुपए, चूँकि इनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई थी, इन्हें मिले हैं। तो ये तो था कि किसी एक व्यक्ति की जानकारी हम कैसे निकालें, पर अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी पंचायत में सभी व्यक्तियों को कितना लाभ संबल के अंतर्गत मिला है, तो हम जाएंगे होम पेज पर। होम पेज पर जाते ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता योजना या फिर जो जिस भी योजना के अंतर्गत हम देखना चाह रहे हैं उसके नीचे जाके ये तीसरा हेडिंग नवीनतम लाभार्थी योजना हित लाभ स्वीकृति आदेश पर क्लिक करेंगे और इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर हम अपने पंचायत की जानकारी डाल देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार जानकारी भरने के बाद हम दबाएंगे रिपोर्ट देखें बटन पर और इस प्रकार का पेज हमारे सामने खुलता है जहाँ पर हम ग्राम सालखेड़ा के सारे व्यक्तियों को जिनको संबल योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिला है उनकी सूची हम देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम में हम देख सकते हैं स्वीकृति दिनांक क्या है, स्वीकृति कर्ता कौन है और इसी तरह की अन्य जानकारी जैसे ज़िला, स्थानीय निकाय और किस योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ मिला है। तो हम देखेंगे प्रवीण हरे सिंह जिनका आईडी और नाम लिखा हुआ है, जिनको 4 लाख रुपए की राशि की सहायता दी गई थी और हम डॉक्यूमेंट में स्वीकृति आदेश पर क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट सामने खुलता है। तो इस डॉक्यूमेंट में हम देख सकते हैं कि श्रमिक की आईडी, जन्म तिथि और निवास वगैरह सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि इनकी मृत्यु के पश्चात ये जो सहायता राशि है ये किसको प्रदान की गई और किस बैंक अकाउंट में गई है। अक्सर पात्र व्यक्ति के परिवार को ये मालूम नहीं होता कि किस अकाउंट में ये राशि गई है। तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये देख सकते हैं कि रंजना बाई, जैसा कि हम देख सकते हैं लाभार्थी का नाम रंजना बाई, वाइफ ऑफ प्रवीण बडोले, जिनका अकाउंट का विवरण भी आगे दिया गया है, खाता नंबर और IFSC कोड भी दिया गया है, जिनको 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। दोस्तों, इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे गांव में कितने व्यक्तियों को पूरी पंचायत के अंतर्गत इस योजना का लाभ मिला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि संबल के अंतर्गत किन किन प्रकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ किस किस परिस्थिति में मिलता है, पात्रता क्या है, कैसे हम किसी एक व्यक्ति की आईडी डालकर और कैसे हम पूरी पंचायत के लाभार्थियों की सूची को देख सकते हैं। समर्थन संस्था का सतत प्रयास रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों, समूह संगठन की दीदियों, गांव के युवा वर्ग और अन्य लोगों को सशक्त करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सभी पात्र व्यक्तियों तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। नमस्कार।